नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 और 23 का। और हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क को हम देखेंगे, जो ऑलरेडी स्थापित है और जो नवीनतम प्रस्तावित है उसे हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, पार्कों को जो है जिले के जरिए हम याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो रायपुर में जो है आपको याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी। उरला, सिलतरा और भनपुरी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है रामाभाटा, आमा सिवनी, तेंदुआ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? उरला, सिलतरा, भनपुरी, रामाभाटा, आमा सिवनी और तेंदुआ। इसके अतिरिक्त आपको रामाभाटा में याद रखना है, यहाँ पर है मेटल पार्क। क्या है? मेटल पार्क। ठीक है, और आपको रायपुर में याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है यहाँ पे। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे दुर्ग में। दुर्ग में आपको याद रखना है बोरई। दुर्ग में क्या रखना है? औद्योगिक क्षेत्र बोरई याद रखना है। और एक हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क है। हथखोज में क्या है? इंजीनियरिंग पार्क। वो आपको याद रखना। मीन्स दुर्ग में आपको दो चीज़ें याद रखना, एक तो बोरई इंडस्ट्रियल एरिया है और हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क है। ठीक है, ये आपको दो चीज़ दुर्ग में याद रखनी है। उसके बाद हम राजनांदगांव में देखते हैं। तो राजनांदगांव में आपको याद रखना है एम से ही महरूम कला और महरूम खुर्द। क्या याद रखना है? महरूम कला और महरूम खुर्द राजनांदगांव में। ठीक है, तो आपको याद हो गया रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर चलते हैं। तो कवर्धा में आपको याद रखना है हरिन छपरा। कवर्धा में क्या याद रखना है आपको? हरिन छपरा। ठीक है, उसके बाद हम जो है आप बलौदा बाज़ार में देखते हैं। तो बलौदा बाज़ार में आपको याद रखना है अवरेठी। क्या याद रखना है? अवरेठी और बरतोरी। ए बी, अवरेठी और बरतोरी। बरतोरी जो है तिल्दा में आ जाएगा। ठीक है, अवरेठी और बरतोरी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है महासमुंद में। महासमुंद में आपको याद रखना है बिरकोनी। महासमुंद में क्या याद रखना है आपको? बिरकोनी। ठीक है, महासमुंद में बिरकोनी आपको याद रखना है। फिर धमतरी। धमतरी में आपको याद रखना है यहाँ पर है बागौद। धमतरी के जो बागौद है वहाँ पर है आपका फूड पार्क। ठीक है, बलौदा बाजार में ए बी, महासमुंद में बी, बिरकोनी। ठीक है, और धमतरी में क्या हो जाएगा आपका? बगौद में फूड पार्क है। क्या है? फूड पार्क है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, बिलासपुर देखते हैं। ठीक है, तो बिलासपुर में आपको याद रखना है सिरगिट्टी। सिरगिट्टी और सिलपहरी। स से सिरगिट्टी, स से सिलपहरी और तिफरा। तिफरा याद रखना है और अंजनी याद रखना है। ठीक है, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा और आपको अंजनी याद रखना है। अंजनी जो है पेंड्रा रोड में पड़ता है। ठीक है, बिलासपुर में आपको याद रखना है ये। फिर आप जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपको याद रखना है कापन। क्या याद रखना है आपको? जांजगीर चांपा में कापन इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे सरगुजा में। तो सरगुजा में आपको याद रखना है नयनपुर गिरवरगंज। नयनपुर गिरवरगंज। ठीक है, और आपको याद रखना है गंगापुर खुर्द। क्या याद रखना है? गंगापुर खुर्द। ये इंडस्ट्रियल एरिया आपको याद रखना है। ठीक है, अब नीचे हम साउथ में आ जाते हैं। तो आपको कांकेर में याद रखना है लखनपुरी। कांकेर में क्या याद रखना है आपको? लखनपुरी। ठीक है, और दंतेवाड़ा में आपको याद रखना है टेकनार। दंतेवाड़ा में क्या याद रखना है आपको? टेकनार। ठीक है, तो इतने सारे जो आपके औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र और जो पार्क है ये क्या स्थापित है। ठीक है, ये क्या स्थापित है ना? अभी मतलब इसकी स्थापना जो है हो चुकी है और जो प्रस्तावित है उसे हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र क्या होता है। इसे IIDC कहते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्रों की स्थापना की जाती है। ठीक है, आपको याद है नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% अधिकतर रुपये 6 करोड़ का जो अनुदान है वो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और शेष राशि का जो अंशदान है वो राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी CSIDC है। ठीक है, अब भारत शासन के सहयोग से निम्न नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तो इसको हम जो नवीन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम मुंगेली में। कहाँ देखेंगे? मुंगेली में। तो मुंगेली में आपको याद रखना है खमरिया।
मुंगेली में क्या याद रखना है आपको, खमरिया, खमरिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है खमरिया जो है, उसके बाद आपको याद रखना है ग्राम परसिया, क्या है, परसिया, ठीक है, खमरिया याद रखना है। उसके बाद आपको ग्राम परसिया, ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया नवीनतम, ठीक है, खमरिया और ग्राम परसिया। बिलासपुर में आपको याद रखना है सेलर, बिलासपुर में क्या याद रखना है, सेलर, बिलासपुर में सेलर, ठीक है। मुंगेली में खमरिया और परसिया, बिलासपुर में सेलर, ठीक है। रायगढ़ में आपको याद रखना है सियार पाली, क्या याद रखना है, सियार पाली, या इसी को कह सकते हैं महुआ पाली, ठीक है, पब्लिक करके महुआ पाली, सियार पाली या महुआ पाली। उसके बाद आपको ऊपर बढ़ना है, आपको कोरिया में देखना है परसगढ़ी, कोरिया में क्या देखना है, परसगढ़ी, क्या है, परसगढ़ी, ठीक है। रायपुर में आपको याद रखना जो नवीनतम एरिया है वो है अभनपुर, क्या है, अभनपुर। और धमतरी में आपको याद रखना है जामगांव, धमतरी में क्या याद रखना है आपको, जामगांव। तो इतने सारे जो है वो प्रस्तावित है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्थापना दिन या प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क, क्या है, स्थापना दिन या प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क को देखते हैं, ठीक है। तो नवीन फूड पार्क की स्थापना, राज्य में नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कितना, 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु विभिन्न जिलों के 146 विकास खंडों में से 114 विकास खंड में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। शेष विकास खंडों में भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग को राज्य के 57 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण आदेश पारित किया गया है और 53 विकासखंडों की कुल रकबा 630.746 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है। जिनमें सर्वे एवं डीमार्केशन की कार्यवाही प्रचलन में है। सर्वे एवं डीमार्केशन पश्चात ग्राम सुकमा, ये आपको याद रखना कि ग्राम सुकमा, जिला सुकमा में अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण किया जाकर फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है। सुकमा में फूड पार्क की स्थापना जो है की जा चुकी है। वह 4 जिलों में यथा विकास खंड छिंदगढ़, ठीक है, आपको याद रखना है छिंदगढ़, कोंटा, जिला सुकमा के छिंदगढ़, कोंटा व तहसील पखांजूर, पखांजूर कहाँ पर है आपका, कांकेर में है, ठीक है। वह ग्राम श्यामतरई, श्यामतरी कहाँ पर है आपका, धमतरी में। तो आपको याद रखने की छिंदगढ़, कोंटा, पखांजूर और श्यामतरई में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। तो आपको 4 जगह याद रखनी, ठीक है, छिंदगढ़, कोंटा, पखांजूर और श्यामतरई, यहाँ पे फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उसके बाद अन्य पार्क में देखेंगे तो आपको याद रखना है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है जिला रायपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का है जिला रायपुर में। प्लास्टिक पार्क है ग्राम सरोरा, जिला रायपुर में, कहाँ पर है, ग्राम सरोरा, जिला रायपुर में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कौशल उन्नयन गतिविधियाँ क्या क्या हुई हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग से रिलेटेड। तो देखेंगे परीक्षण प्रयोगशाला, परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है, भिलाई में, कहाँ पर है परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई में। CSIDC के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। मतलब जो उत्पाद उन लोग बनाते हैं उसका परीक्षण की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु NABL से मान्यता प्राप्त की गई, अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। आपको बस याद रखना है कि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये भिलाई में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बोरई दुर्ग में है, कहाँ पर है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है, बोरई दुर्ग में है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टूल रूम की स्थापना की गई, किसकी स्थापना की, यहाँ पर टूल रूम की स्थापना की, कहाँ पर, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो है बोरई में, वहाँ पर टूल रूम की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट, इसको क्या कहते हैं, सीपेट कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट, प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट को स्थापित किया गया है। यहाँ दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा PG डिप्लोमा कार्य संचालित है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, सब लाइन से लगा हुआ। रायपुर के बगल में दुर्ग है, दुर्ग में भिलाई है आपका, उसके बगल में आपका राजनांदगांव है, ठीक है। तो रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में जो है अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसमें राज्य के युवाओं को अपैरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास या प्रशिक्षण, ठीक है।
तो बस्तर संभाग में के जिला सुकमा में, जहाँ पर सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर की स्थापित है। ठीक है, एक तो अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर कहाँ पर है? रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में। उसके बाद और कहाँ पर है? बस्तर संभाग में सुकमा में है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा है। प्रशिक्षण केंद्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन सुपरविजन, अपैरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि लघु उद्योगों को प्रशिक्षण जांच की सुविधा। लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा। एक परीक्षण कहाँ पर होता है? भिलाई में। ठीक है, परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई में है। वैसे ही टेस्टिंग लैब वही भिलाई में है। ठीक है, टेस्टिंग लैब भिलाई में। टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? भिलाई में। केमिकल, मेटलर्जिकल, ये तो इसका परीक्षित वाला डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? भिलाई में। वही परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई में। ठीक है, उसके बाद है कि फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन। इसमें आपको याद रखना है कि फर्नीचर वर्क्स कहाँ पर है? अभनपुर में है। फर्नीचर वर्क्स कहाँ पर है? अभनपुर में। और कृषि उपकरण कारखाना कहाँ पर है? भिलाई में। कृषि उपकरण कारखाना कहाँ पर है? भिलाई में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य अधोसंरचना जहाँ पर अभी भी कार्यवाही जो है प्रक्रियाधीन है, जिसका मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो वैसे हम अधोसंरचना को याद करते हैं। जैसे रायपुर जिला वैसे हम इसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रायपुर में आपको याद रखना है सिलतरा में है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? कहाँ पर है? सिलतरा में। रायपुर की सिलतरा में सिलतरा से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। ठीक है, डंगनिया में आपको याद रखना है वाणिज्यिक परिसर। रायपुर का जो डंगनिया है वहाँ पर है वाणिज्यिक परिसर। और रायपुर में जो है आपको याद रखना है उद्योग भवन। रायपुर में क्या याद रखना है आपको? उद्योग भवन। ठीक है, नया रायपुर में आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहाँ पर याद रखना है आपको? नया रायपुर में। महासमुंद में आपको याद रखना है व्यावसायिक परिसर बिरकोनी। महासमुंद की जो बिरकोनी है वहाँ पर व्यावसायिक परिसर बिरकोनी। ठीक है, बिरकोनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी था। इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको ये सब जो परिसर है, ठीक है, व्यापार जो परिसर आपको वहीं पर मिलेंगे। बिलासपुर में आपको याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र तिफरा और व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी। हमने देखा था सिरगिट्टी सिलपैरी, तो व्यावसायिक परिसर आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, फिर कबीरधाम में आपको याद रखना है व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिण छपरा। यहाँ पर भी क्या है? व्यावसायिक परिसर बन रहा है, जो कि अभी कार्यवाही आपकी प्रक्रियाधीन है। ठीक है, बन रहा है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है उद्योग में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।